3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे। उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। एक तरफ तंगहाल पाकिस्तान पहले से ही दिवालिया होने की कगार पर है, दूसरी तरफ आम चुनाव के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो अब भारत ने रावी नदी का पानी रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान में जल युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में रावी के किनारे 5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें भारत के आगे उल्टा लेट गए हैं जाके, क्योंकि सारे करप्ट क्रिमिनल एलिमेंट ऊपर बैठा हुआ है, तो भारत के आगे उल्टे लेटे हुए हैं। अब मोदी साहब का जो दिल करे वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है। कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी का पानी का रुख अब जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के इस दाम पर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि अगर हम रावी की बात करें तो रावी साल के 8 से 9 महीने जो है वो खुश्क रहता है। रावी के पानी का लगभग 75% इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है और नदी 29 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करती है, जो पाकिस्तान की कृषि खेती का लगभग 30% है। भारत ने दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है। अब दरियाए रावी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। भारत का ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में इरिगेशन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। शाहपुर कांडी बैराज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो रावी का जो पानी है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को सप्लाई कर रहा है, डैम बना रहा है, तो अब वो सही जगह पर पहुंच रहा है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका बॉर्डर मिलता है जम्मू कश्मीर और पंजाब से। इसके जरिए 1150 क्यूसेक्स वाटर सप्लाई किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर इरिगेशन। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लगा है। जी हाँ, ये झटका किसी और ने नहीं, भारत ने दिया है। भारत ने पाकिस्तान में जाने वाली रावी नदी का पानी कम्प्लीटली रोक दिया है। अब ये रावी नदी का पानी जो है भारत की भूमि को उपजाऊ बनाने के काम में आएगी। जी हाँ, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार है। अब ये पानी जो है उसी बांध तक रुक जाएगी और ये पाकिस्तान में नहीं जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर पंजाब से होकर ये पाकिस्तान के चिरांग नदी में जाकर मिल जाती है। अब ये जो है सिर्फ शाहपुर कंडी बांध तक ही रह जाएगी और अपने हमारे भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब के भूमि को उपजाऊ बनाने के काम में आएगी। जैसे कि आपको बता दें कि अभी आप क्लिप में भी देख रहे होंगे और आगे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि पाकिस्तानी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इससे। लेकिन आपको बताते चले कि रावी नदी के किनारे 5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ 75% पानी का यूज़ रावी नदी का, जो कि कृषि के यूज़ में आता है, 29 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई ये करता है। आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान के 30% भूमि को उपजाऊ बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान को कितना डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट करेगा। मगर वो एक्ट कर रहे हैं इस टाइम कि कोई बात नहीं, भारत रोक दिया, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये वो। तो आइए चलिए देख वर्ल्ड कोर्ट में जाना चाहिए, तो आगे वहाँ जाके अपना केस ये डिफेंड कर सकें। ये एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि एक रियासत के लोगों को पानी से महरूम किया जाना, उसकी काश्तकारी। देखिए, पंजाब हमारा जो है उसका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। अगर ये नहीं आएगा, रावी में पानी नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे आबी जो काश्तकारी है वो रुक जाएगी। देखिए सर, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमारी कंट्री में ही हो रही है 76 सालों से। हम अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं? कौन से डैम्स यहाँ पर बने हैं? फिर जब भी कोई ऐसा मौका आता है हम कहते हैं भारत ने कभी पानी रोक लिया, कभी पानी छोड़ दिया। तो हमने इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर अपने पानी आबपाशी इरिगेशन को ठीक करने के लिए कितनी हम लोगों ने अपने जो है वो मुल्क में इन प्रोजेक्ट्स को लगाया। सिंध में सैलाब आया, हमने बोला ये भारत की कारकर्दगी है। तो जब हमें पता है कि ऐसी चीजें होनी है, तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं अपने लोगों के लिए बेहतरी प्रायोरिटीज़ की। तो हम अगर देखें तो हमारी पॉलिटिशियंस की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, इवन हमारी जो अदलिया है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? वो सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी एक नस्ल के बारे में। जो है चंद ख़ानदान जो हम पे मुसल्लत किए हुए हैं, उन्होंने वही हमें जो है हमारी रियासत को एक तबाही के दहाने की तरफ लेके जा रहे हैं। कह रहे हो कि जो रावी का जो पानी है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को सप्लाई कर रहा है, डैम बना रहा है, तो अब वो सही जगह पर पहुंच रहा है।
और जो हमारे पास रावी का पानी आता था हमेशा करोड़ों का नुकसान हुआ। हमारे पास डैम नहीं थे और वो उस पानी से हमेशा सैलाब आता था और पाकिस्तान की हमेशा नफरत यही थी कि भारत पानी छोड़ता है। भारत पानी छोड़ता है, अब नहीं छोड़ेगा। नफरत भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो ये भाई बन जाएगा, अब नहीं छोड़ेगा। अब इस डैम के बाद भाई भाई बनने वाले, भाई भाई बनने वाले हैं, बिल्कुल नुकसान से बचेंगे। रिवर का भी इस्तेमाल हो रहा है, पायलट्स भी बन रहे हैं, गेमर्स भी बन रहे हैं, प्रॉपर्टी भी कट रही है, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा नुकसान है उन किसानों को जो रावी के पानी को इस्तेमाल करके फसलें काश करते थे? उसका और हल है, वो टूल लगाए ना, टूल्स लगाए, नीचे करे, कुछ ज्यादा कोई निजाम बनाए, बोरिंग का काम करें। अच्छा, इंडिया इतना डेवलप कर रहा है और आपको टेंशन ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं? नहीं, हम भी तो हो रहे डेवलप, हम भी तो डेवलप हो रहे हैं। इधर आओ थोड़ा आगे, क्या डेवलपमेंट हो रही है बताओ? हम एंजॉय कर रहे हैं अपना जिंदगी। पाकिस्तान में रह के जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। आप रावी के साइड पे किनारे पे जाके देखे तो सही, कितने स्लम्स हैं और वो कहते हैं सारे आपके जो वो है लोग बेकारी वगैरह सारे वहीं पे रह रहे हैं। वो पायलट की बात करें वहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ सर वो डैम बना रहे हैं, आवाम की जो एनर्जी की जरूरियात है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमने इन 77 सालों में आज तक हमारे जो है न डैम्स बन पाए हैं, न पानी का कोई इस्तेमाल कर पाया, और भारत जो है अब तो दरिया सिंध के पानी पे भी डैम बनाने की बात कर रहा है। अच्छा, बात आपने बड़ी प्रोफेशनल बात की है, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि पाकिस्तान में भी तरक्याती काम हो रहा है। मेरे घर में पानी आ रहा है, मेरे घर के साथ फिल्टर लगा हुआ है। तो ये मसला पंजाब में नहीं, इंटीरियर सिंध वाली साइड पर वहाँ पे होगा भी यही। वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट्स कुछ इस टाइप की हैं, सही है, लोग वहाँ के कुछ इस तरह के हैं, वहाँ पे नहीं इतने पॉसिबल। लाहौर के भी कुछ एरियाज में पानी नहीं आ रहा। कौन से एरिया में नहीं आ रहा? बहुत से अंदरून लाहौर में जाए, मसला ही पानी का। नहीं, हम गए हैं, पानी आ रहा है वहाँ। हमने शो किया, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वहाँ पानी नहीं आ रहा। पानी का रुख अब जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के इस दाम पर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि अगर हम रावी की बात करें तो रावी साल के 8 से 9 महीने जो है वो खुश्क रहता है। बरसात के दिनों में जब भारत के डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तभी भारत अपना पानी जो है वो रावी में छोड़ता है। ले करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी। फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो रावी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है, ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया है, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा झेलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फ़र्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की